तो आज हम लोग इन सारे एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में ऐसा मैप एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, तो अब देखना पूरा हो गया हो तो चलो बना लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, पिक्सेल ऐप को ओपन करके अपने टेक्स्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेफ को ले लेंगे। ओके, सेफ को ले लेने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सही पे क्लिक कर देना है एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक हो जाना है एंड बैक हो जाने के बाद अब दोबारा से सेफ वाला ऑप्शन में चले जाना है और इस पे क्लिक करके और इस बार हम लोग इसको ले लेंगे। ओके, इसको ले लेने के बाद अब इसके साइज को हम लोग डिक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से और डिक्रीज करके सही पे क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस तरीके से घुमा देना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करके और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। ओके, न्यू टेक्स्ट को ले लेने के बाद अब जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हो उसको लिख लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख लेता हूँ। ओके, यूट्यूब लिख लेने के बाद अब ओके पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग के एल ऑप्शन में चले जाना है और एबीएल ऑप्शन में जाकर जैसे फॉन्ट वाले ऑप्शन में और किसी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, अब इसको ले लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज को छोटा करके और कलर ऑप्शन में जाकर मैं इसका कलर रेड करके सही पर क्लिक करके इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब फोर्थ नंबर पर क्लिक कर देना है और ट्रांसपेरेंट करके और इसको सेव कर लेना है और सेव हो जाने के बाद एलाइट मोशन एप्लीकेशन में चले जाना है। ओके, एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके एक मैप बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके अब इसके पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो जैसे हम लोग का जो मैप है यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इसका जो स्ट्रोक पीएनजी है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड हो जाने के बाद अब इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और तीनों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर चले जाना है मूव वाले ऑप्शन में और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और जेड पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। सो अमेजिंग। तो इतना हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके जो हम लोग टेक्स्ट पर पिक्सेल ऐप में बनाए थे उसको ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए सिंपली हम लोग चले जाएंगे मूव वाले ऑप्शन में और जेड पर क्लिक करके माइनस हम लोग को 900 कर देना है। ओके, इतना करके ओके पर क्लिक कर देना है तो हम लोग को दिखने लगेगा एंड मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ माइनस में। ओके, इतना कर लेने के बाद हम लोग को जो टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ एंड यहाँ पर फिर से हम लोग को नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लोग माइनस में लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो दिखने लगेगा। थोड़ा सा मैं और आगे चला जाता हूँ और माइनस में कर देता हूँ, तब जो हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पर गायब नहीं होगा एंड हम लोग को प्रॉपर दिखने लगेगा। तो सिंपली चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद अब मैं सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ऊपर का साइड कर देने के बाद अब सिंपली स्केल पर क्लिक कर देना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके इसको डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली 1 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ओके, इतना कर देने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें एनिमेशन हम लोग को ऐड हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसको मैं और थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके, ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके रखना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्सिटी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके इसका जो ऑप्सिटी है पूरा 0 कर देना है एंड थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ एंड इतना थोड़ा सा आगे आ जाने के बाद इसका ऑप्सिटी को पूरा 100 कर देना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है एंड इसको आप प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को टाइमलाइन सही कर लेना है, तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। ओके, टाइमलाइन सही हो चुका है, मैं एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में देख रहा था तो मुझे ये वाला एनिमेशन दिखा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अब सोचना क्या है, चलो बनाते हैं।
ओके, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इस स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लिया हूँ, जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके, पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके रखना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करके और एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को बिल्डिंग पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और बिल्डिंग पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। सबसे पहले तो स्केल पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिक्रीज कर देना है इसके साइज को कुछ इस तरीके से और उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करके और जो हम लोग को रोड पीएनजी है इसके पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ओके, पीछे भेज देने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा हम लोग और डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और स्केल पर क्लिक करके कुछ इस तरह से हम लोग डिक्रीज करेंगे। ओके, डिक्रीज करके और उसके बाद मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऊपर का साइड कुछ इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और अपने सेकंड पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब सेम उसी तरीके से इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो मैं इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग को जितने बिल्डिंग पीएनजी ऐड करना है उसको ऐड करके और इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ, बट ध्यान से देखना। ओके, बिल्डिंग पीएनजी को एडजस्ट कर लेने के बाद अब जितने बिल्डिंग पीएनजी है उसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और सिलेक्ट कर लेने के बाद अब ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कर लेने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और यहाँ पर नीचे की साइड स्लाइड करके पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और यहाँ पर थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्मूथली हम लोग का एनिमेशन हो रहा है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पर प्लस आइकन पर टैप करके और मीडिया पर क्लिक करके और अपने मेन वाले इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके रखना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पर चारों को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके उसके बाद चले जाना है 1.15 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और जेड पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, जूम हो जाने के बाद वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा नीचे करके स्लाइड करके एडजस्ट भी करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर जेड पर क्लिक करना है और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से और वाई एक्स पर क्लिक करके इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो लो भाई, हम लोग एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में ये वाला एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, तो सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसका जो लेंथ है हम लोग 4 सेकंड कर लिए हैं। ओके, 4 सेकंड कर लेने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। तो अब इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और अपने इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब इसको मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद दोबारा से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक और इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड करके मैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एडजस्ट कर लेता हूँ।
ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देने के बाद अब इस इमेज को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके और इसको नीचे कर देना है। सबसे पहले बैक आ जाना है और सिलेक्ट करके और कुछ इस तरीके से बैक कर देना है। ओके, बैक कर देने के बाद अब दोनों यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और इस पर क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1.15 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके और उसके बाद हम लोग को चले जाना है स्केल वाले ऑप्शन में और इसको कुछ इस तरह से डिक्रीज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो मैं इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ जैसे थर्ड वाला एंड बैक आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर स्केल पर क्लिक करके और ग्राफ वाला आइकन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है। तो अब इसको प्ले करके थोड़ा देख लेते हैं। वाओ, इतना हो जाने के बाद अब सबसे पहले अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में जाकर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, टाइमलाइन सही कर लेने के बाद अब यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट डालेंगे तो इस पर क्लिक कर देना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर स्केल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और इसका जो साइज है कुछ इस तरह से डिक्रीज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। वाओ, यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग का एनिमेशन है पूरा स्मूथली एनिमेशन हो रहा है। तो इतना हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और दोनों लेयर का कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब सिंपली हम लोग को चले जाना है 2.15 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 3.15 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, बाहर कर देने के बाद और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो मैं इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ एंड बैक आ जाता हूँ। थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग को फास्ट एनिमेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और जो हम लोग की फ्रेम है इसको हम लोग 4 सेकंड पर कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद तो अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो सिंपली अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाना है जैसे 2.15 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर देना है। ओके, इंक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को दोबारा से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पर इमेज को ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करके और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और दोनों लेयर का सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 4 सेकंड पर। ओके, 4 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसके साइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके और इस तरीके से नीचे भेज देना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, इसको और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए और हम लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऊपर कर देने के बाद ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर जाकर और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे मूव वाला ऑप्शन में एंड उसके बाद 4 सेकंड पर जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, नीचे कर देने के बाद कुछ इस तरीके से स्केल पर क्लिक कर देंगे और इसको और ज्यादा हम लोग जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जूम इतना कर लेने के बाद अब फिर से हम लोग चले जाएंगे मूव वाला ऑप्शन में और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, और दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इसमें भी ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो अब इसको फाइनल प्ले करके देख लेते हैं, बट सबसे पहले इसको नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको प्ले करके देख लेते हैं।
ओके, शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में ऐसा जूम आउट एनिमेशन भी देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, तो अब सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके एक स्काई वाले वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक रोड पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस पीएनजी को ऐड कर लेना है, जो मेरे टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इसके साइज को डिक्रीज करके और एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो डिक्रीज करना है। ओके, डिक्रीज हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके और लास्ट में चले जाना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, टाइमलाइन सही कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस हाउस या बिल्डिंग पीएनजी जो भी बोले इसको ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद स्केल पर क्लिक कर लेना है और इसके साइज को डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन पे चले जाना है और इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब इस पीएनजी को सिलेक्ट करके रखना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। ओके, डुप्लीकेट लेयर कर लेने के बाद अब लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जो डुप्लीकेट किए हो और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से इस पर टैप कर लेना है और एक और हम लोग को डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। ओके, डुप्लीकेट लेयर कर लेने के बाद सिंपली इस पर सेलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे स्लाइड करके इस बार हम लोग को इस साइड यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जो हम लोग रोड पीएनजी है और जो हाउस पीएनजी हम लोग ऐड किए हैं जैसे, और स्काई वाले वीडियो को छोड़कर और बाकी सबको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसके साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, साइज को इंक्रीज कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो थोड़ा इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पे स्मूथली एनिमेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को बैक आ जाना है और यहाँ पर जो हम लोग को हाउस पीएनजी दिख नहीं रहा है तो उसको हम लोग को सबसे पहले तो ग्रुप को यहाँ पर टैप करना है और एडिट ग्रुप में चले जाना है और हाउस पीएनजी को सिलेक्ट करके लास्ट में चले जाना है और इस पर टैप कर देना है, तो हम लोग को टाइमलाइन जैसे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिलेक्ट कर करके हम लोग इस पर टैप करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सिंपली इस पर टैप करके और बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद ओके कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में ही रहना है और यहाँ पर हम लोग को अपने मेन पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और अपने मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके और जितना मैं पार्ट इसका रखना चाहता हूँ अराउंड में इसको इतना रखना चाहता हूँ। ओके, इतना रख लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद चले जाना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर और जेड पर क्लिक करके इसके साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको स्लाइड करके ऊपर के साइड चले जाना है जहाँ पर हम लोग को हेयर है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब फिर से जेट पर क्लिक करके इसको और ज्यादा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे। ओके, जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो थोड़ा इसको प्ले करके देख लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके रखना है और बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले तो टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है अपनी इमेज को और लास्ट में चले जाना है और इस पर टैप करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। एंड अब इसको फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, हम लोग का एनिमेशन बन चुका है। बस एक शैडो पीएनजी की जरूरत है, तो सिंपली उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और मैं शैडो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ओके, शैडो पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पर मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इसके साइज को इंक्रीज करना है सबसे पहले कुछ इस तरीके से। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और इसको सेलेक्ट करके लास्ट में चले जाना है और इस पर टैप करके अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये एनिमेशन जितना देखने में इजी लग रहा है उतना ही इजी है इसको बनाना। लेट मी शो यू।
ओके दोबारा से मैं उसी टाइमलाइन पर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर एक होटल पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और मैं इस वाले होटल पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, साइज को डिक्रीज करके और इसको बीचों बीच यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ओके एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद अब प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके अपने मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके मेन पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद अब इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट ही करके रखना है और लास्ट में चले जाना है और इस पर टैप करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो सिंपल शॉर्टकट तरीका था। इस पर मैं क्लिक करके लास्ट में चला जाता हूँ और इस पर टैप कर दूंगा तो मेरा टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब दोबारा से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और मैं सेकंड यहाँ पर होटल पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो इस पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद अब यहीं से इस पर टैप करके और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और आगे के साइड हम लोग को चले जाना है 2.5 सेकंड पर। ओके यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको नीचे के साइड यहाँ पर स्लाइड करके पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके बाहर हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। ओके बैक आ जाने के बाद अब हम लोग को स्टार्टिंग करना है 0.5 सेकंड से। तो जो हम लोग सेकंड नंबर होटल पीएनजी को ऐड किए हैं उसको हम लोग को 0.5 सेकंड पर लेकर चले जाना है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ओके यहाँ पर रख देने के बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ कुछ इस तरह से हम लोग का एनिमेशन हो रहा था। सबसे पहले हम लोग को जो होटल पीएनजी है इसको सिलेक्ट करके और अपने मेन पीएनजी को पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। तो अब प्ले करके देखेंगे तो इसका बैक हम लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब इस होटल पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। ओके डुप्लीकेट लेयर हो जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और हम लोग को दूसरे पीएनजी से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए इस कलर फिल वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है एंड उसके बाद हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग गैलरी ओपन हो जाएगा और जो भी पीएनजी पर सिलेक्ट करके इस प्लस आइकन पर टैप करेंगे तो हम लोग को जो भी पीएनजी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और सेकंड नंबर की फ्रेम कहाँ पे ऐड हुआ है देख लेना है। सबसे पहले पर 1 सेकंड पर हुआ है तो 5 सेकंड माइनस पर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर जैसे 2.5 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद जो हम लोग रिप्लेस किए हैं इमेज को उसको उठाकर और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है। ओके यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके तो इसी तरीके से हम लोग कॉपी कर करके और बीच में का लेंथ कितना रखना है तो पता चली गया। इसी तरीके से एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके इतना काम हो जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो सिंपली इस पर टैप करके लास्ट में चले जाएंगे और इस पर टैप करेंगे तो हम लोग का टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो लो भाई हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में ऐसा बिल्डिंग एनिमेशन भी जरूर देखने को मिलता है। तो सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इस स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। ओके इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके अपनी इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले हम लोग को इमेज को एडजस्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एनिमेशन करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड बैक आ जाता हूँ एंड दोबारा से मैं प्लस आइकन पर टैप करके और मीडिया पर क्लिक करके और मैं एक और इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ओके ऐड कर लेने के बाद अब इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और कुछ इस तरह से अपनी इमेज को सिलेक्ट करके और जो फर्स्ट वाला इमेज है उसके पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ओके पीछे भेज देने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक और इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ओके इसको भी ऐड कर लेने के बाद सेम उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट करके और उसके बैक कर देना है, इसे पीछे कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ। ओके इमेज को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो तीनों इमेज को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। ओके ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। तो टाइमलाइन को सही करने के लिए ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके टाइमलाइन सही हो जाने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है और इस पर क्लिक करके ग्रुप को हाइड कर देना है। ओके ग्रुप को हाइड कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक हाउस पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया
पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके, पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके रखना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को परफेक्ट यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करना है एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाना है और जेड पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से जूम करके पूरा बाहर कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके, अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं सबसे पहले। वाह, यहाँ पे स्मूथली हम लोग का एनिमेशन हो रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में जाकर इस पे क्लिक कर देना है, तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब हाउस पीएनजी को सिलेक्ट करके और जो ग्रुप है ना उसके पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना हो जाने के बाद जो हम लोग ग्रुप को हाइड किए थे उसको हम लोग को अनहाइड करना पड़ेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ओके, अनहाइड हो जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और सबसे पहले तो इसको हम लोग नीचे करके एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद अब जहाँ पर हम लोग को हाउस वाला पीएनजी यहाँ पर एनिमेट पूरा कंप्लीट हो जा रहा है वहां पर चले जाना है। तो यहाँ पर 2 सेकंड पर आकर यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके, 3 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक ही फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके, ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देने के बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का हाउस पीएनजी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और जो हम लोग का लास्ट वाला की फ्रेम है उसको हम लोग को 4 सेकंड पर लेकर चले जाना है, उसको 3 पॉइंट हम लोग को 15 सेकंड पर लेकर आ जाना है। ओके, कुछ इस तरह से हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर एक और मिस्टेक देखने को मिल जाएगा। जो हम लोग का इमेज है वो पीछे हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो इसको सही करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम में चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब हम लोग को जेड पर क्लिक करके कुछ इस तरह से हम लोग डिक्रीज करेंगे तो फ्रंट में आ जाएगा। ओके, फ्रंट में आ जाने के बाद अब हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर जाकर वहां पर भी हम लोग को कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर हम लोग आ चुके हैं एंड उसके बाद हम लोग को जेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है साइज पर और माइनस हम लोग को 350 कर देना है, जैसे 350 कर देना है माइनस और सही पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सही पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, शिवांशु अग्रवाल के वीडियो में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट देखने को बहुत ही ज्यादा मिलता है, तो सोचना क्या है, चलो बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है डबल टैप करके और इसमें जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको लिख लेना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 9080। ओके, इसको लिख लेने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब इसको बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। बड़ा कर देने के बाद अब सिंपली चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में, जैसे एबी वाले ऑप्शन में। ओके, इसमें आ जाने के बाद अब किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इसे ऐड कर लेना है। ओके, फॉन्ट को ऐड कर लेने के बाद अब चले जाना है कलर वाले ऑप्शन में। ओके, कलर वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद अब यहाँ पर ग्रेडियंट्स पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक कर देने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है। ओके, इस पे क्लिक कर देने के बाद अब टेक्स्ट का जो भी कलर रखना चाहते हो तो वो यहाँ पर रख सकते हो। सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करना है और जो भी कलर रखना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ। ओके, येलो कलर सिलेक्ट करके इसको पूरा फुल कर लेना है कुछ इस तरीके से और ओके पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर क्लिक कर देना है और कलर पर क्लिक करके और येलो कलर ही सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, येलो कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट वाला लाइन में हम लोग को ऑब्सिडियन ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो ऑब्सिडियन हम लोग कुछ इतना रख लेते हैं। ओके, इतना रखकर ओके पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को इसको पूरा कुछ इस तरीके से लेकर आ जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना कर देने के बाद अब ओके पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग को जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके इसका जो ऑब्सिडियन और मैं इसको इतना कर देता हूँ। ओके, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ और ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करके और बैकग्राउंड का जो कलर है मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, तब यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा। चलो भाई, शिवांशु अग्रवाल की तरह टेक्स्ट यहाँ पर बन चुका है। तो अब इसे बनाना और भी ज्यादा इजी है, लेट मी शो यू। ओके, इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूं, यू कैन सी। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे एक पीआईपी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 इमेज को ऐड कर लिया हूँ। ओके, इमेज को ऐड कर लेने के बाद अब इसको एडजस्ट भी कर लेना है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ।
ओके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग एनिमेट करेंगे तो मैं ऑलरेडी एक इमेज को सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है 2 सेकंड पर। ओके 2 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और सेकंड नंबर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और स्टार्टिंग में जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। सेम जैसे हम लोग का की फ्रेम रहना चाहिए सेम लाइन पर। तो कुछ इस तरह से की फ्रेम ऐड कर देने के बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर ही रहना है और इसको कुछ इस तरह से जूम करके और पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके कुछ इस तरह से बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और लास्ट में जाकर यहाँ पे ईच पर क्लिक करके और इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देने के बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग का एनिमेशन है पूरा स्मूथली एनिमेशन हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को मोमेंट डालना है थोड़ा सा। तो हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 3 सेकंड पर। ओके 3 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर जाकर और इसको जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके इतना जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और लास्ट में जाकर और इच पर क्लिक करना है और ये वाला ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है और सही पर क्लिक कर देना है। तो लो भाई हम लोग का एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब ये एनिमेशन बनाना बहुत ज्यादा इजी है, तो चलो बनाते हैं। लेट मी शो यू। ओके लाइट मोशन को ओपन करके इस स्काई वाला वीडियो को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा और इसको ऐड कर लेना है। ओके इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। ओके इसको ऐड कर लेने के बाद अब इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके एडजस्ट हो जाने के बाद अब टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। टाइमलाइन को सही करने के लिए इसको सिलेक्ट करके रखना है और लास्ट में चले जाना है और इस पर क्लिक करते ही हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके टाइमलाइन सही हो जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और स्टार्टिंग में आकर और दोनों लेयर का सिलेक्ट कर लेना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। ओके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 4 सेकंड पर चले जाना है। ओके 4 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है। ओके स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाने के बाद अब जेट पर क्लिक करके और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं। ओके जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। ओके की फ्रेम को ऐड कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ यहाँ पे स्मूथली हम लोग का एनिमेशन हो रहा है। तो अब हम लोग को 1 सेकंड पर आ जाना है। ओके 1 सेकंड पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और अपने मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके मेन पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सिंपली अब चले जाना है मूव वाला ऑप्शन में और जेट पर क्लिक करके इसको यहाँ बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके बाहर हो जाने के बाद अब स्केल पर क्लिक करके इसका साइज को डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके साइज को डिक्रीज कर देने के बाद अब कितना रखना चाहते हो उतना पर रख कर और उसके बाद चले जाना है मूव वाला ऑप्शन में और वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको जहां पर भी रखना चाहते हो वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहां पर रखना चाहता हूं तो यहां पर रख लेता हूं। ओके तो यहां पर रख लेने के बाद अब स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 3 सेकंड पर। ओके 3 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। ओके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर जेट पर क्लिक कर देना है और इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। ओके ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और जिसे टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं लास्ट में जाकर इस पर क्लिक कर दूंगा तो हम लोग का टाइमलाइन सही हो जाएगा। अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके तो यहाँ पर कुछ हम लोग को मिसिंग लग रहा है। जो हम लोग का इमेज है ना इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे से एनिमेट करेंगे जैसे 1.15 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अपनी इमेज को कुछ इस तरीके से हम लोग आगे कर लेंगे। तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। हाँ अब यहाँ परफेक्ट यहाँ पर मैच कर रहा है। वाओ कुछ इस तरह से एनिमेशन बन जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आ जाना है लास्ट वाले की फ्रेम जैसे 4 सेकंड पर आकर और इसको यहाँ से कट कर देना है। ओके कट कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद अब इस वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है।
ओके, वीडियो क्लिप एक्सपोर्ट हो जाने के बाद और वीडियो क्लिप को सेव कर लेना है और क्लोज पर क्लिक करके और यहाँ पर बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देना है। ओके, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेने के बाद अब प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और जो वीडियो हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। ओके, वीडियो क्लिप को ऐड कर लेने के बाद अब दोबारा से इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस शैडो पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब थोड़ा सा आगे आ जाना है। ओके, आगे आ जाने के बाद सबसे पहले तो अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखना है और लास्ट में जाकर और इस पर क्लिक कर देना है तो हम लोग को जो टाइमलाइन है सही हो जाएगा। ओके, टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद थोड़ा सा बैक आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है मूव वाला ऑप्शन में और स्केल पर क्लिक करके इसका जो साइज है सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ओके, साइज को इंक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन फाइनल बनकर रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।